बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपसे एक स्ट्रेटजी जो 100% सक्सेसफुल है, चले 100 नहीं आप कहते तो इसे 90% प्लस सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। ये जब जब अप्लाई होगी कि हमेशा आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं इसे। इसमें होता ये कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ प्रीवियस डे, यानी ये अभी तो ये आज का दिन तो चल रहा है तो उसके प्रीवियस को मार्क करने का भी फायदा नहीं। इससे पिछले दिन की बात कर लेते हैं कि प्रीवियस डे का हाई और लो जो है वो हमने मार्क कर लिया है। यानी ये उसका हाई था उससे पिछले दिन का, और ये उसका लो था। ये हम ट्यूसडे में बैठे हैं और हमने मंडे का हाई और लो जो उसका प्रीवियस डे था मंडे, उसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब हाई लो मार्क करके फिर हम जो है डे का हाई लो मार्क करके जो है हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट में। अब 5 मिनट में जब हम शिफ्ट हो जाते हैं तो ये जो है, ये क्योंकि बात है आपकी मंडे की, सॉरी ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे में जाके हम जो है ना वो वेट करेंगे। ये बात है ट्यूसडे की है। हाँ जी, ये आ गया नीचे ट्यूसडे। हम वेट करेंगे कि कैंडल्स जो है 5 मिनट की ये हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। अभी उसने हाई को ब्रेक किया तो इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हाई को ब्रेक करने के बाद अगर ये चोच बनाती है, चेंज ऑफ करेक्टर, जिन लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर नहीं पता तो वो देख ले, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये हायर हाई बना रही थी कैंडल, हायर नहीं होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये है कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हाई बना रही थी, हायर हाई। और क्योंकि हायर हाई क्या था कि हाई जब बनता था वो प्रीवियस हाई से ऊपर होता था। हर न्यू हाई अपने प्रीवियस हाई से ऊपर होता था तो हायर हाई बना रही थी। यहां तक उसने हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया, क्योंकि उसने अब हाई से ऊपर नहीं गई बल्कि अब वो लो से नीचे आ गई। कि उसने लो को ब्रेक करके उससे नीचे आ गई, तो इसे कहते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो जिस लेग ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हो उसमें हम फेयर वैल्यू गैप जो है वो देखते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप है। अब कैंडल जैसे ही इसको टकराएगी फेयर वैल्यू गैप को, आपको पता है फेयर वैल्यू गैप रिएक्ट करते हैं, तो आपने वहां से, क्योंकि अब ये चेंज ऑफ करेक्टर नीचे की तरफ लो की तरफ हुआ, तो आपने यहां से शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, सेल कर देना है। इसका मतलब ये कैंडल जो है वो वापस आने लगी है। अगर आप यहां पे इसे सेल कर देते, ये देखें, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप यहां से इसे शॉर्ट करते, अगर करते, तो ये आपका जो है ना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बड़ी कम थी, क्योंकि फेयर वैल्यू से पहले आपने स्विंग हाई पे अपना जो है वो क्या रखना है, स्टॉप लॉस। और फिर उसके बाद आपने इससे 1 to 3 रेशो, 1 to 3, ये आपने प्रोपोर्शन इससे लेना कि डॉलर का अगर लॉस हो तो $1 का, अगर प्रॉफिट हो तो $3 का, यानी $100 का अगर लॉस हो तो $300 का प्रॉफिट। तो इसने बड़ी इजीली इसको जो है वो अटेन कर लिया। 1 to 3 प्रोपोर्शन में आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये नीचे ब्रेक करती तो तब भी हम चेंज ऑफ करेक्टर देखते, लेकिन नीचे ब्रेक करती तो चेंज ऑफ करेक्टर आपका किस तरह होता, उस सूरत में इस ये पहले लो लो जा रही होती,
ठीक, और फिर ये आपने हाई को ब्रेक कर देती तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता, तो हम फेयर वैल्यू इस लेग में फाइंड करके जो है वो ट्रेड ले सकते थे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।